तो एक्सरसाइज 4.1 के बाद जो हमको नेक्स्ट टॉपिक देखना है वो है हम लोगों का बैलेंसिंग द इक्वेशन। ठीक है, और ये जो हम लोग का चैप्टर है सिंपल इक्वेशन, यहाँ पर हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि आपका जो इक्वेशन है वो क्या होता। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले कि हम लोग इक्वेशन को बैलेंस कैसे करेंगे या फिर एक बैलेंस इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, तो पहले हम लोग प्योर नंबर्स लेंगे और उसके बाद हम लोग वेरिएबल्स की तरफ जाएंगे। फॉर एग्जांपल के तौर पर जैसे कि हम लोग के पास यहाँ पर लिखा हुआ है 7 - 2। ठीक है, 7 - 2 का जो वैल्यू आता है वो आता है आपका 5। ठीक है, और सिमिलरली अगर हम लोग बोले 3 + 2 तो इसका वैल्यू भी सेम आता है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड में 7 - 2 कितना आएगा 5, राइट हैंड साइड में 3 + 2 कितना आएगा 5। मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। तो इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिखते हैं LHS = RHS, और इस इक्वेशन को हम लोग बोलेंगे अब बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, क्योंकि इसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों कैसे इक्वल है। तो बैलेंस्ड इक्वेशन को हम लोग एक तरीके का जो बीम बैलेंस होता है ना, तराजू हम लोग का, ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है और जो राइट हैंड साइड है वो कैसा है, इक्वल है। ठीक है, तो हमारे केस में जो बीम बैलेंस है ये इक्वेशन वाला, इसका लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल है, राइट हैंड साइड भी इक्वल है। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज में क्या करा कि मैं चेक करता कि अगर मैं अपनी तरफ से कोई नंबर ऐड करता हूँ, कोई नंबर सब्सट्रैक्ट करता हूँ, कोई नंबर मल्टीप्लाई करता हूँ या कोई नंबर डिवाइड करता हूँ, तो मेरा जो बैलेंस इक्वेशन है उस पर क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, और अगर मुझे इस इक्वेशन को डिस्टर्ब किए बिना कोई चीज ऐड करनी है, सब्सट्रैक्ट करनी है, मल्टीप्लाई करनी है, डिवाइड करनी है, तो मैं कैसे करूंगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल तरीका है। हम लोग को सिंपल क्या करना है, जैसे कि हम लोग के पास ये इक्वेशन गिवन है 7 - 2 = 3 + 2। ठीक है, मुझे इसे बैलेंस भी रखना है और अपनी तरफ से एक नंबर ऐड भी करना है। तो मान लेता कि मैं अपनी तरफ से एक नंबर ऐड करूं। ठीक है, फर्स्ट हम लोग एडिशन देखते हैं। ठीक है, कि अगर मैं अपनी तरफ से कोई नंबर ऐड करूं तो क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो मैं नंबर मान लेता 4। ठीक है, तो 7 - 2 कितना हुआ 5, 5 + 4 कितना हो गया 9। तो इस बार मैंने जो नंबर ऐड किया है वो कितना है +4 है। ठीक है, अब अगर मुझे यहाँ पर अपनी तरफ से कोई नंबर ऐड करना है और इक्वेशन का बैलेंस नहीं बिगाड़ना है, ठीक है, तो अगर मैंने जो कोई नंबर लेफ्ट हैंड साइड में ऐड किया है तो सेम नंबर मुझे राइट हैंड साइड में भी ऐड करना पड़ेगा। तो राइट हैंड साइड में ऑलरेडी कौन प्रेजेंट था 3 + 2। ठीक है, मुझे बैलेंस रखना है इस इक्वेशन को। तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर मैंने 4 ऐड किया है तो यही नंबर मुझे राइट हैंड साइड में भी ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, चलो देखते हैं हम लोग। तो इस तरीके से जब हमने सेम नंबर को दोनों ही साइड ऐड किया है, ठीक है, तो यहाँ पर देखो 3 + 2 5, 5 + 4 कितना हो गया 9 हुआ। ठीक है, तो हमारे इस केस में जब हमने दोनों ही साइड में सेम नंबर को ऐड किया है तो हम लोग का इक्वेशन जो है अभी भी कैसा है, बैलेंस्ड है। ठीक है, पहले कितना था 5 = 5, अब आपने सेम नंबर ऐड किया 4, तो ये कितना हो गया 9 = 9। तो इस तरीके से हम लोग को एक इम्पोर्टेंट पॉइंट पता चलता है कि अगर कोई इक्वेशन बैलेंस्ड है, ठीक है, और हम उसमें दोनों ही साइड सेम नंबर ऐड करते हैं तो ऐड करने के बाद भी हम लोग का जो इक्वेशन रहता है वो बैलेंस्ड रहता है। ठीक है, बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होता। तो हम लोग इसको इसके एनालॉग के साथ समझते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग के पास अगर एक तराजू है, ठीक है, इधर में मैंने 500 ग्राम का वेट रखा है, इधर भी मैंने 500 ग्राम का वेट रखा है। ठीक है, इधर वाले में 500 ग्राम है, इधर वाले में भी 500 ग्राम है। ठीक है, अब मैं क्या करा कि इसमें एक्स्ट्रा में 200 ग्राम का जो वेट है वो मैं रखा। ठीक है, लेफ्ट वाले में। ठीक है, मैंने सिर्फ अभी लेफ्ट वाले में रखा है। तो होगा क्या कि जैसे ही मैं 200 ग्राम वाला वेट लेफ्ट हैंड साइड रख रहा हूँ तो जो राइट हैंड साइड वाला है वो ऊपर उठ जाएगा। क्यों, क्योंकि इधर में जो है वेट कम है, इधर में वेट ज्यादा है। ठीक है, तो ये आप लोग का अब कैसा हो गया अनबैलेंस्ड। लेकिन पहले कैसा था, जब मैंने 200 ग्राम ऐड नहीं किया था तो पहले ये बैलेंस था, लेकिन जैसे मैंने 200 ग्राम ऐड किया अब ये अनबैलेंस्ड हो गया। तो मुझे अगर इसे वापस बैलेंस बनाना है तो इधर भी मुझे क्या करना पड़ेगा, 200 ग्राम का वेट ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो जिस तरीके से मैं बीम बैलेंस को बैलेंस करने के लिए दोनों ही साइड तराजू की सेम सेम वेट डाल रहा हूँ, उसी तरीके से जब मैं इक्वेशन की बात करता हूँ तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा,
सेम नंबर को दोनों ही साइड ऐड करूंगा। ठीक है, तो ये तो बात हुई एडिशन की। अब हम लोग देखते हैं सब्सट्रैक्शन की। ठीक है, तो सब्सट्रैक्शन करने पर क्या होगा। ठीक है, तो सब्सट्रैक्शन करने में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है, अगर हम लोग दोनों ही साइड सेम नंबर से सब्सट्रैक्ट करें। ठीक है, तो अगर आप लोग किसी इक्वेशन में दोनों साइड से सेम नंबर को सब्सट्रैक्ट करोगे तो अगेन आपका इक्वेशन जो रहेगा बैलेंस्ड रहेगा। ठीक है, तो इसी एग्जांपल को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, हमारे केस में क्या दिया हुआ इक्वेशन 7 - 2 = 3 + 2। तो इस बार मैं क्या कर रहा, दोनों ही साइड से एक नंबर को सब्सट्रैक्ट करूंगा। ठीक है, तो इस बार हम लोग ले लेते हैं -3। ठीक है, तो मैंने इधर से भी -3 किया है और मैं अब इधर से भी -3 करूंगा। ठीक है, दोनों ही साइड से मैंने सेम नंबर सब्सट्रैक्ट किया है। अब चेक करते हैं मेरा इक्वेशन बैलेंस्ड है क्या। ठीक है, यहाँ तक बैलेंस था बिकॉज 7 - 2 5, 3 + 2 5। अब मैं चेक करता बैलेंस्ड है क्या। 7 - 2 कितना हुआ मेरा 5, 5 - 3 कितना हुआ 2। ठीक है, 3 + 2 कितना हुआ 5, 5 - 3 कितना हुआ 2। तो यहाँ पर अगेन मेरा जो इक्वेशन है कैसा है, बैलेंस्ड है। ठीक है, तो यही बात हम लोग इसमें भी ले लेते हैं। 500 ग्राम दोनों साइड थे और मैंने क्या कर दिया 200 ग्राम इधर से भी निकाल दिया, 200 ग्राम इधर से भी निकाल दिया। तो इधर कितना बच गया 300 ग्राम का वेट और इधर भी कितना बच गया 300 ग्राम का वेट। तो अगेन मेरा जो बैलेंस रहेगा कैसा रहेगा, बैलेंस्ड रहेगा। ठीक है, उसमें कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं आएगा। ठीक है, तो सब्सट्रैक्शन भी हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, कि अगर मैं किसी इक्वेशन के दोनों साइड मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या मेरा इक्वेशन बैलेंस्ड रहता है। ठीक है, तो सेम तरीके से अगर आप इस इक्वेशन के दोनों साइड में किसी एक फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका इक्वेशन फिर से कैसे रहेगा, बैलेंस्ड रहेगा। ठीक है, एग्जांपल हम लोग यहाँ पर फिर से ले लेते हैं 7 - 2 और 3 + 2 था, इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता 3 से। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 3 और इधर भी मैंने मल्टीप्लाई किया 3 से। ठीक है, अब 7 - 2 कितना होता है 5, 5 × 3 कितना हो जाएगा 15 = 3 + 2 कितना हुआ 5, 5 × 3 कितना हो जाएगा 15। तो अगेन जब मैंने दोनों साइड सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया तो जो मेरा इक्वेशन रहेगा कैसा रहेगा, बैलेंस्ड रहेगा। ठीक है, और लास्ट थिंग सेम आता है आपका डिवीजन के लिए कि अगर हम लोग दोनों साइड किसी सेम नंबर से डिवाइड करते तो अगेन जो मेरा इक्वेशन रहेगा कैसा रहेगा, बैलेंस्ड रहेगा। ठीक है, तो इसको भी हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते। हम लोग के पास जो है 7 - 2 = 3/2। तो मैं क्या कर रहा इक्वेशन को दोनों ही साइड 5 से डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ तक वो बैलेंस था। अब मैंने क्या कर दिया इक्वेशन के दोनों ही साइड 5 से डिवाइड कर दिया, डिवाइडिंग द इक्वेशन बोथ साइड बाय 5। ठीक है, चलो देखते हैं अभी इक्वेशन हम लोग का बैलेंस रहेगा। 7 - 2 न्यूमरेटर में कितना आ जाएगा 5, डिनोमिनेटर में ऑलरेडी कौन प्रेजेंट है 5 इक्वल टू का साइन। 3 + 2 कितना हुआ 5 अपॉन में कौन है 5, तो 5 1 सा 5 1 सा। अगेन जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है कैसा है, इक्वल है। तो अगर मैं किसी इक्वेशन के दोनों साइड सेम नंबर से डिवाइड करता हूँ तो अगेन जो मेरा इक्वेशन रहेगा कैसा रहेगा, बैलेंस्ड रहेगा। ठीक है, तो इस टाइप का जो इक्वेशन रहता है उसको हम लोग बैलेंस्ड इक्वेशन बोलते हैं। और अगर आपको उसे बैलेंस्ड रखना ही है, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों ही साइड सेम नंबर से ऐड करना पड़ेगा, सेम नंबर सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, सेम नंबर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या फिर सेम नंबर डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप दोनों साइड सेम नंबर ऐड करते हैं तो इक्वेशन बैलेंस्ड रहेगा। अगर आप दोनों साइड सेम नंबर सब्सट्रैक्ट करते हैं तो इक्वेशन आपका बैलेंस्ड रहेगा। अगर दोनों साइड आप सेम नंबर मल्टीप्लाई करते तो अगेन आपका इक्वेशन बैलेंस्ड रहेगा। और दोनों साइड अगर आप सेम नंबर से डिवाइड करते तो अगेन आपका इक्वेशन जो रहेगा बैलेंस्ड रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम लोग दोनों ही साइड सेम नंबर से मैथमेटिकली ऑपरेट करवाते हैं, मतलब दोनों साइड अगर हम लोग सेम नंबर ऐड सब्सट्रैक्ट मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो हम लोग का इक्वेशन कैसा रहेगा, बैलेंस्ड रहेगा। ठीक है, उसका बैलेंस नहीं बिगड़ेगा। और बैलेंस इक्वेशन का मतलब क्या होता है, ऐसा इक्वेशन जिसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या हो, एक दूसरे के इक्वल हो, तभी हम लोग उसे क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, अब तो हमने प्योर नंबर तो हमने देख लिया। ठीक है, अब हम लोग कुछ वेरिएबल्स वाले टर्म्स लेते हैं जो हमने इस चैप्टर में पढ़ी है। ठीक है, जैसे कि हम लोग के पास एक इक्वेशन है x - 3 = 10। ठीक है, ये हम लोग के पास एक इक्वेशन है। ठीक है, यहाँ पर 3 और 10 प्योर नंबर है और जो x है वो हम लोग का क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, तो ये जो वेरिएबल है ये कोई भी वैल्यू ले सकता है। ठीक है, सॉल्व करने के बाद हमको पता चल ही जाएगा कि x की जगह कितना आएगा करके। ठीक है, पर अगर आपको सॉल्व करना आती है इक्वेशन तो बहुत बढ़िया बात है,
आप लोग अभी भी इसका वैल्यू पता कर सकते हो, ठीक है। लेकिन फिलहाल हम लोग सॉल्यूशन पे नहीं जा रहे, हम लोग सिर्फ बैलेंसिंग पे देख रहे हैं, ठीक है, कि इक्वेशन बैलेंस कैसे रहेगा। जिस तरीके से हमने प्योर नंबर की बात की थी, ठीक है, कि प्योर नंबर में हम लोग इससे जो पहले हमने देखा था, ठीक है, अगर हम लोग दोनों ही साइड सेम नंबर ऐड कर रहे हैं, दोनों साइड अगर हम लोग सेम नंबर सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, दोनों साइड अगर हम लोग सेम नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और दोनों साइड अगर हम लोग सेम नंबर डिवाइड कर रहे हैं, तो हम लोग का इक्वेशन जो रहता है बैलेंस रहता है, ठीक है। तो सेम तरीके से यहाँ पर भी होगा। इस इक्वेशन में x माइनस 3 इज इक्वल टू 10, अगर आप अपनी तरफ से कोई फिक्स नंबर, कोई सेम नंबर दोनों साइड अगर आप ऐड करेंगे तो आपका इक्वेशन तब भी बैलेंस रहेगा, ठीक है। दोनों साइड अगर आप कोई नंबर सब्सट्रैक्ट करोगे तब भी आपका जो इक्वेशन रहेगा कैसा रहेगा, बैलेंस रहेगा। उसके बाद अगर आप दोनों ही साइड सेम नंबर मल्टीप्लाई करोगे तो अगेन आपका इक्वेशन बैलेंस रहेगा, और अगर आप दोनों ही साइड सेम नंबर से डिवाइड करोगे तो अगेन आपका जो इक्वेशन रहेगा कैसा रहेगा, बैलेंस रहेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग जो है जब इक्वेशन का हम लोग सॉल्यूशन निकालेंगे तो उस टाइम पर हम लोग जो है थोड़ा और डिटेल में देखेंगे कि हम लोग क्यों और कैसे सेम नंबर को दोनों ही साइड ऐड करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल के तौर पे हम लोग के पास यहाँ पर जो है पेज नंबर एनसीईआरटी का आपका 84 यहाँ पर हमको इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो हमको यहाँ पर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन भी हम लोग लगे हाथ तो पढ़ ही लेते हैं कि हम लोग इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। तो हम लोग के पास एक इक्वेशन दिया हुआ है पेज नंबर 84 पर, ठीक है, जहां हम लोग उस इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन है हम लोग के पास 3n प्लस 7 इज इक्वल्स टू 25, ये फर्स्ट इक्वेशन है। और जो सेकेंड इक्वेशन है हम लोग के पास वो है 2p माइनस 1 इज इक्वल्स टू 23, ठीक है। इस इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हम लोग जब भी इक्वेशन को सॉल्व करने की बात आती है, ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग का काम होता है वेरिएबल ढूंढना, ठीक है। तो इसमें जो वेरिएबल है हम लोग के पास कौन है, n, और इस इक्वेशन में जो हम लोग के पास वेरिएबल है कौन है, p है, ठीक है। तो जब हम लोग सॉल्यूशन निकालते, पहला स्टेप क्या है, वेरिएबल को ढूंढना। दूसरा स्टेप क्या है कि कैसे भी करके हमको उस वेरिएबल को अकेला बनाना है, ठीक है। जब तक हम लोग इस वेरिएबल को अकेला नहीं बना पाएंगे तब तक हम लोग सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा, हम लोग यहाँ से पहले 7 हटाएंगे, ठीक है। 7 को अगर मुझे यहाँ से हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, अगर मैं इस इक्वेशन में, ठीक है, अपनी तरफ से -7 करता हूं तो 7 - 7 कितना हो जाएगा, 0, और इस इक्वेशन का जो 7 है वो कंप्लीटली हट जाएगा, ठीक है। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि मैं अपनी मर्जी से नंबर सब्सट्रैक्ट तो कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में कोई नंबर सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ तो सेम नंबर मुझे राइट हैंड साइड में भी सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, तभी जाके मेरा इक्वेशन कैसा रहेगा, बैलेंस्ड रहेगा, ठीक है। तो ये +7 -7 कैंसिल मैंने इसलिए लिखा है बिकॉज 7 - 7 कितना हो जाता है, 0, और 0 को हम लोग सेपरेटली अगर नहीं भी लिखे तो भी चलता, क्योंकि इक्वेशन जो रहेगा आपको जैसा वैसा रहेगा, ठीक है। 0 का वैल्यू अब यहाँ पर हम लोग नहीं भी लिखे तो भी चलेगा, ठीक है। तो कितना बच जाएगा, 3n। फिर यहाँ पर है आप लोग के पास 25 - 7, ठीक है। 25 - 2 हो गया आपका, सॉरी 25 - 5 हो गया आपका 20, और 20 - 2 हो गया आपका 18, ठीक है। 3n इज इक्वल टू कितना आ गया हम लोग के पास, 18 आ गया। अभी भी n अकेला नहीं बना हुआ है, इसके पास अभी भी कौन है, 3 है। तो अगर मैं इस साइड 3 से डिवाइड कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा, 3 कैंसिल, n अकेला बन जाएगा। लेकिन मैं एक ही साइड जो है डिवाइड नहीं कर सकता, इक्वेशन बैलेंस रखनी है, इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों ही साइड सेम नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। 3 हो गया कैंसिल, 3 1 3 6, तो n का जो मुझे वैल्यू मिलेगा कितना मिलेगा, 6 मिलेगा, ठीक है। तो ये हुआ मेरा सॉल्यूशन, ठीक है। इसमें जो मैंने सॉल्यूशन निकाला है वो कौन से मेथड से निकाला है, बाय एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन या फिर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। चारों ऑपरेशन में से आप कोई भी ऑपरेशन यूज कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। बस शर्त ये है कि आपको दोनों ही साइड इक्वल के सेम ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। एक और हम लोग के पास एग्जांपल है 2p - 1 इज इक्वल टू 23। तो पहला स्टेप मेरा क्या रहेगा, यहाँ से p वेरिएबल ढूंढना, तो वेरिएबल कौन है, p। सेकंड स्टेप क्या रहेगा, p को अकेला बनाना। तो p को अकेला बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पर जो -1 है उसको मुझे हटाना पड़ेगा। तो -1 को हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, +1 अपनी तरफ से लगाना पड़ेगा, तभी क्या होगा, ये 1 - 1 0, और ये कंप्लीटली हट जाएगा, ठीक है। अगर मैंने लेफ्ट हैंड साइड में +1 किया है तो राइट हैंड साइड में मुझे +1 करना पड़ेगा, ठीक है। तो +1 - 1 कैंसिल, बिकॉज 1 - 1 0 हो जाता है, और 0 का वैल्यू फिर नहीं रहता वहां पर, ठीक है। कितना बच जाएगा, 2p।
23 प्लस 1 कितना हो गया 24। अगेन पी अकेला नहीं है अभी भी, 2 यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। दोनों साइड क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड, 2 कैंसिल, p इज इक्वल टू 2 1 जा और 2 12 जा, p का वैल्यू हमें कितना मिल जाएगा 12 मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और इसी पर बेस्ड है आपका एक्सरसाइज 4.2, ठीक है। तो एक्सरसाइज 4.2 में आपको यही सब दिया हुआ है। तो एक्सरसाइज 4.2 का मैं एक एक क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, ठीक है, और फिर बची हुई एक्सरसाइज आपको ट्राई करनी है, ठीक है। तो एक्सरसाइज 4.2 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमको पूछा है, गिव द फर्स्ट स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सॉल्व द इक्वेशन, ठीक है। तो बेसिकली हमको क्या करना है यहाँ पर, एक फर्स्ट स्टेप देना है, मतलब हम लोग को बताना है कि हम लोग का पहला स्टेप कौन सा रहेगा वेरिएबल को अकेला बनाने के लिए, ठीक है। तो यही बोला कि गिव द फर्स्ट स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सॉल्व द इक्वेशन, ठीक है। हमको यहाँ पर इक्वेशन सॉल्व भी करना है। तो हम लोग को यहाँ पर जो स्टेप 1 रहेगा क्या रहेगा, वेरिएबल को अकेला बनाना है, ठीक है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से -1 को हटाना पड़ेगा, और अगर मैं -1 को हटाना चाहता हूँ तो अपनी तरफ से मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, +1, तभी तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, सॉरी -1 + 1 कितना हो जाएगा 0, और मेरा जो x है वो अकेला बन जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं अपनी तरफ से जो है सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में +1 नहीं कर सकता, बैलेंस रखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, राइट हैंड साइड में भी +1 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, x -1 + 1 कितना हो गया 0, x + 0, 0 + 1 कितना होता है 1, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 1 हो गया, ठीक है। ये हो गया सॉल्यूशन। तो स्टेप हमने कौन सा यूज किया, पहला स्टेप इस वेरिएबल को अकेला या फिर सेपरेट बनाने के लिए, एडिशन ऑफ 1 ऑन बोथ साइड, ठीक है। दोनों ही साइड हमने क्या किया, +1 को ऐड किया, ठीक है। इसी का हम लोग एक और एग्जांपल लेते, सेम एक्सरसाइज 4.2 पेज नंबर 86, इसका मैं एग्जांपल नंबर ले रहा जी वाला, ठीक है। हम लोग के पास गिवन है y + 4 = 4। तो स्टेप 1 मेरा यहाँ पर कौन सा रहेगा, फिर से वेरिएबल को अकेला बनाने के लिए, ठीक है। तो इसके पास फिलहाल कौन प्रेजेंट है, +4। अगर मुझे +4 को हटाना है, ठीक है, तो मुझे इस इक्वेशन में क्या करना पड़ेगा, अपनी तरफ से -4 लगाना पड़ेगा, तभी तो +4 - 4 बनेगा 0, ठीक है। और मैंने अगर लेफ्ट हैंड साइड में -4 किया है तो सेम मुझे क्या करना पड़ेगा राइट हैंड साइड में, ठीक है। तो y 4 - 4 कितना हो गया 0, इधर भी 4 - 4 कितना हो गया 0। तो इस केस में हमें जो y का वैल्यू मिल रहा है वो कितना मिल रहा है 0 मिल रहा है, ठीक है, y = 0। और हम लोग का स्टेप कौन सा था, सब्सट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम बोथ साइड, ठीक है। दोनों ही साइड से हमने क्या किया, 4 को सब्सट्रैक्ट किया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग को एक्सरसाइज 4.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो सॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका कि गिव द फर्स्ट स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सॉल्व द इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग के पास प्योर एडिशन और सब्सट्रैक्शन था क्वेश्चन नंबर 1 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या रहेगा, वहां पर हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हाँ मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। और क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें भी हमको सेम चीज करनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का मैं पहले एक एग्जांपल बता देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसका हम लोग 2 एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। एक है हम लोग के पास a जो है आपको दिया हुआ 3l = 42, और सेकंड हम लोग फिर c वाला जो एग्जांपल है वो ले लेते हैं, p/7 = 4, ठीक है। तो अगेन मुझे क्या करना है, यहाँ पर वेरिएबल को सेपरेट करना है और फिर सॉल्व करना है, ठीक है। और बताना भी कि मुझे फर्स्ट स्टेप कौन सा रहेगा वेरिएबल को सेपरेट बनाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर वेरिएबल है l, इसको मुझे सेपरेट करना मतलब अकेला बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ का जो 3 है हटाना पड़ेगा। तो यहाँ का 3 हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 से डिवाइड, ठीक है। तो अगर मैंने लेफ्ट हैंड साइड में 3 से डिवाइड किया है तो बैलेंस करने के क्या करना पड़ेगा, राइट हैंड साइड में भी 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तब जाके 3 3 कैंसिल होगा, फिर 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12, ठीक है। L का जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा मेरा 14 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमने जो स्टेप यूज किया कौन सा है, डिवाइडिंग बोथ साइड
बाय 3। ठीक है, दोनों साइड आपने क्या किया, 3 से डिवाइड किया। उसके बाद इस क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं, क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, p/7 इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो अगेन मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल को अकेला बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो वेरिएबल को अकेला बनाने से क्या करना पड़ेगा, यहाँ से 7 को हटाना पड़ेगा। और 7 को मैं कब हटा सकता, अगर यहाँ पर p के बाजू में अगर मैं किसी तरीके से 7 का मल्टीप्लिकेशन कर दूं। ठीक है, 7 का मैंने मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर किया तो क्या बना, 7 इंटू पी अपॉन में ऑलरेडी कौन प्रेजेंट है, 7। लेकिन अगर मैंने लेफ्ट हैंड साइड में 7 से मल्टीप्लाई किया है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, राइट हैंड साइड में भी 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके 7 7 कैंसिल होगा, बचेगा सिर्फ p। 7 4 हो जाएगा आपका 28, p का वैल्यू आ गया आपके पास 28। और आपने जो यहाँ पर स्टेप परफॉर्म किया कौन सा है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 7। ठीक है, दोनों साइड आपने क्या किया, 7 से मल्टीप्लाई किया। उसके बाद हम लोग के पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमको सेम चीज करनी है, गिव द स्टेप्स यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सॉल्व द इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम लोग को कॉम्बिनेशन यूज करना पड़ेगा। ठीक है, सिंगल सिंगल से बात नहीं बनेगी। तो उसमें का मैं एक क्वेश्चन ले रहा, वो है बी वाला। बी जो है मुझे दिया हुआ है 5m प्लस 7 इज इक्वल्स टू 70। तो यहाँ पर मुझे फर्स्ट स्टेप नहीं देना, यहाँ पर मुझे कंप्लीट स्टेप्स बताने। ठीक है, तो सबसे पहले तो मेरे पास जो वेरिएबल है कौन सा है, m है। ठीक है, अब m को सेपरेट बनाना है तो पहला काम क्या रहेगा, इस 7 को हटाना। तो इस 7 को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड पहले -7 करना पड़ेगा। ठीक है, स्टेप 1 में क्या हुआ, subtracting 7 from both side। ठीक है, दोनों साइड क्यों, क्योंकि मुझे इक्वेशन को बैलेंस पे रखना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, दोनों साइड 7 से सब्सट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, तो +7 -7 कैंसिल, बिकॉज 7 - 7 0 होता है। तो 5m + 0 डायरेक्टली कितना हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 5m। ठीक है, 17 - 7 कितना होता है, 10। ये हो गया 10। अभी भी मेरा वेरिएबल अकेला नहीं है, अभी भी यहाँ पर कौन प्रेजेंट है, 5 प्रेजेंट है। तो इसको मुझे हटाना है तो अगेन क्या करना पड़ेगा, स्टेप 2। यहाँ से m को हटाने के लिए मुझे क्या, सॉरी यहाँ से 5 को हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 5 से इस इक्वेशन को डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं क्या लिखूंगा, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 5। तो इक्वेशन क्या बन गया, 5m अपॉन 5, 10 अपॉन 5, 5 5 कैंसिल, 5 1 जा 5 2 जा। तो जो m का मुझे वैल्यू मिलेगा कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। स्टेप 1 क्या था हम लोग का, सब्सट्रैक्ट करना। स्टेप 2 क्या था हम लोग का, यहाँ पर डिवाइड करना। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 3 में सारे क्वेश्चन सॉल्व करने। क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें कभी हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो बचे हुए क्वेश्चन पर आपको ट्राई करने और हम लोग का फिर यहाँ पर 4.2 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें का मैं क्वेश्चन लेता लास्ट वाला, लास्ट। ठीक है, एक काम करते हैं हम लोग फिर वाला लेते हैं, ई वाला। फ्रैक्शन में है 3p/4 इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, तो अगेन वेरिएबल है p, इसको मुझे अकेला बनाना है। तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो यहाँ का 3 और 4 मुझे हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग के पास दो तरीके हैं 3/4 को हटाने के लिए। ठीक है, पहला तरीका क्या, कि मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 4/3। ठीक है, हम लोग इससे पहले रेसिप्रोकल क्या होता है पढ़ चुके हैं। ठीक है, जब हमने फ्रैक्शंस का डिवीजन देखा था, और ठीक है तब हम लोग रेसिप्रोकल क्या होता है हमने देखा था। ठीक है, 3/4 का जो रेसिप्रोकल होगा कितना होगा, 4/3। यहाँ पर ऑलरेडी कौन प्रेजेंट है, 3/4। रेसिप्रोकल क्या है हम लोग का, 4/3। ठीक है, तो अगर मैंने 4/3 से लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई किया है तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई मुझे कहाँ करना पड़ेगा, राइट हैंड साइड में। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि मैंने 4/3 से मल्टीप्लाई क्यों किया। ठीक है, क्यों मैंने 3/4 का रेसिप्रोकल लिया। ठीक है, क्योंकि मुझे ये 3 और ये 3 नहीं चाहिए, ये 4 और ये 4 भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ कौन चाहिए, p, वो भी अकेला।
ठीक है। तो p इज इक्वल टू कितना मिल गया 6 इंटू 4/3, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप था, ठीक है। हमने क्या किया 3/4 को हटाना था, ठीक है। तो मैंने सिंपल क्या कर दिया, इसका जो रेसिप्रोकल होता है 4/3 था, 3/4 का जो रेसिप्रोकल होता है जो कितना है 4/3, इससे मैंने दोनों ही साइड मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या बना 3p/4 इंटू 4/3 जो कि मेरा रेसिप्रोकल था, और मैंने अगर लेफ्ट हैंड साइड में 4/3 से मल्टीप्लाई किया है तो 4/3 से मुझे राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो 4 कैंसिल, 3 कैंसिल, सिर्फ p बचा, 3 1 सा 3 2 सा, p इज इक्वल टू कितना हो गया 2 इंटू 4 8, p का कितना आ गया 8 आ गया, ठीक है। अदरवाइज आप एक काम कर सकते हो, इसको दो स्टेप में डिवाइड कर दो, ठीक है। मतलब दो स्टेप में इसको सॉल्व करो। कैसे, हम लोग के पास कितना प्रेजेंट है 3p/4 इज इक्वल टू 6। पहले आप 4 को हटाओ, 4 को हम लोग कैसे हटा सकते हैं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 4, ठीक है। अगर आप दोनों ही साइड 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा 4 कैंसिल, सिर्फ 3p बचेगा, 6 4 से कितना हो गया 24 हो गया, ठीक है। अब p के पास सिर्फ कौन है 3 है, और 3 को हटाना है। नेक्स्ट क्या लिखूंगा मैं, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 3, तो क्या हो जाएगा ये 3p पहले से प्रेजेंट था अपॉन में 3, क्यों, क्योंकि हम लोग डिवाइड कर रहे हैं और सिर्फ हम लोग लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड नहीं कर सकते, हमको राइट हैंड साइड में भी डिवाइड करना पड़ेगा। 3 3 कैंसिल, 3 1 सा 3 8 सा, जो p का हमको वैल्यू मिला वो कितना मिला 8 मिला, ठीक है। तो p इक्वल टू कितना हो गया 8 हो गया। तो इस तरीके से आप जो है एक्सरसाइज 4.2 सॉल्व कर सकते हो। इसके अलावा हम लोग के पास कुछ और इक्वेशंस है जो हमको सॉल्व करनी है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है जो हम लोग के पास लिखा हुआ है मोर इक्वेशन, पेज नंबर 86 पर ही हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हम लोग वहां पर जो है सेकेंड मेथड सीखेंगे कि कैसे हम लोग जो है इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग द ट्रांसपोज मेथड, ठीक है। और ये जो हम लोग का मेथड था ये कौन सा था, एडिंग और सब्सट्रैक्टिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है। हम लोगों ने 4.2 में जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए सभी के सभी हम लोगों ने कौन से मेथड से किए थे, एडिंग, सब्सट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग, ठीक है। इन इक्वेशन इन ऑपरेशंस को यूज करके हमने क्या किया था, इक्वेशन को सॉल्व किया था। अब हम लोग जो देखेंगे इसके बाद वो हम लोग ट्रांसपोज मेथड के थ्रू इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग वो देखेंगे।